आज हम 6 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी हम न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे भी आपने उनकी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ठीक है। और हेल्दी हैबिट्स जो हैं हम बच्चों की डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम पे भी इंपॉर्टेंस क्या है इस टाइम पे? बेसिकली क्रिटिकल एज होती है, ग्रोथ की, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है ये एज, ठीक है। बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी डेवलप हो रही होती है, बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट हो रहा होता है। ओके जी, न्यूट्रिशन जो है आपका फोकस बच्चे का एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट करता है, ठीक है। आपने लाइफ लॉन्ग ईटिंग हैबिट्स जो है ना इस टाइम पे इस्टेब्लिश करनी है। न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं इस एज ग्रुप की? कैलोरीज जो है बच्चे को वो 1400 to 1600 चाहिए होती हैं पर डे। एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा सारा दिन बैठा रहता है तो आपने कैलोरीज कम देनी है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बैठता नहीं है या स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता है तो उसके हिसाब से कैलोरीज ज़्यादा होंगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली प्रोटीन जो होता है ना वो मसल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी सोर्सेज लीन मीट्स हैं, बीन्स हो गए, एग्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट जो है प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है ना उनको आपने प्रेफर करना है, जैसे कि होल ग्रेन्स होते हैं। फ़ैट्स जो हैं वो हेल्दी फ़ैट्स जो हैं वो ब्रेन के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि एवोकेडोज़, नट्स, सीड्स से आपको मिलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं जिसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। डेयरी, लीफी ग्रीन से आपको कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है। आयरन की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए। ये लीन मीट, बीन्स, स्पिनच से रिसीव होता है बच्चे को। फाइबर रिक्वायर्ड होता है हमेशा बच्चों को हेल्दी डाइजेशन के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन से आपको फाइबर मिलता है। एक्चुअली डाइजेशन जो है ना वो इस टाइम पे बच्चे की चेंज होना शुरू हो जाती है। तो अगर बच्चा ये सोर्सेज नहीं रह रहा फाइबर की तो उससे क्या होगा कि उसको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। फूड ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और कितनी रिकमेंडेड सर्विंग्स हैं हर फूड ग्रुप की? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो 5 सर्विंग्स डेली खानी होती है, ठीक है। कलरफुल वैरायटी जितनी खाएंगे उतना आप श्योर कर रहे हो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिल रहे हैं। होल ग्रेन जो है वो डेली 3 to 5 सर्विंग्स चाहिए होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि होल व्हीट ब्रेड जो है, ओट्स या ब्राउन राइस जो है ना रिक्वायर्ड होता है। प्रोटीन जो है वो 2 to 3 सर्विंग्स डेली चाहिए होती हैं, जिसमें लीन मीट्स, बीन, टोफू, नट्स आ जाता है अगर एलर्जी प्रेजेंट नहीं है बच्चे में तो। और डेयरी जो है वो 2 to 3 सर्विंग्स पर डे जो है ना मिल्क की, योगर्ट की चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी होनी है। अब हम मील्स डिसाइड करते हैं कि मील जो है वो किस तरह से बच्चों के आपने डिसाइड करने होते हैं। बात करते हैं कि ब्रेकफास्ट में आपने बेसिकली जो है बच्चे को क्या देना है। आप जो है बच्चे को एक एग दोगे, ठीक है, प्लस आपने उसको साथ क्या देना है, एक टोस्ट दे दो या आप एक पराठा भी दे सकते हो। एक नहीं, अगर पूरा बच्चा खा सकता तो आधा पराठा दे दो। प्लस आपने 1 कप जो है ऑरेंज जूस उसको दो, ठीक है, ताकि जो एग में होता है ना आयरन, उसको ऑरेंज जूस अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर लंच में ऑब्वियसली बच्चे ने साथ दे के जाना होगा, तो कोई भी आपने जो है ना हेल्दी सैंडविच उसको दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का बना हो। कोशिश करें उसमें आप मीट या वेजिटेबल्स, ठीक है, ये चीज़ें आप ऐड करो। उसके बाद डिनर आ जाता है। डिनर जो है फैमिली के जो खा रही होगी वही बच्चे को आपने प्रेफर करवाना है, ठीक है, जो कि यूजुअली जो है सालन रोटी होगा, जो घर में बना हुआ है बच्चों को वही खाने की आदत डालें। एक्स्ट्रा अगर बच्चे खा रहे हैं तो उसके तरीके होते हैं कि किस तरीके से आपने बच्चों को नॉर्मल ईटिंग की तरफ लेके आने हैं, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी कि आपने पर्सनली किस तरह से करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली ज़रूरी होता है बच्चे के लिए कि जो भी आप खा रहे हो ना बच्चा वही खाए। क्वांटिटी जो है जितनी आप खा रहे हो ना उसकी आधी क्वांटिटी वो बच्चा एटलीस्ट जो है वो कंज्यूम करे, ठीक है, ठीक है। स्नैक्स आ गए। अब बाकी सारे दिन में जो फूड ग्रुप्स आपके पूरे नहीं हुए ना, तो रिमेनिंग जो फूड ग्रुप्स आपके रह गए हैं वो आपने यहाँ पे पूरे करने हैं, ठीक है। सारे दिन में उसके मोस्टली जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, होल ग्रेन्स पूरे हो जाते हैं, प्रोटीन भी पूरी हो जाती है, डेयरी रह जाता है एक, ठीक है, और दूसरा है कि फ्रूट्स जो है ना वो अक्सर रह जाते हैं। तो ये आपने जो डिफरेंट टाइम पे ना स्नैक्स में उसको पूरे कर देने हैं, ठीक है। ओके जी, इसके बाद हाइड्रेशन जो होती है वो ज़रूरी होती है। वाटर कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कैविटीज़ भी प्रिवेंट करता है। और मिल्क जो है वो 2 कप्स पर डे डेली पीना होता है बच्चे ने, ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी जो है प्रोवाइड करेगा। आप बच्चे को जो है ना नाश्ते में भी दे सकते हो अगर आप देना चाहो, ठीक है, या फिर आप उसको किसी टाइम पे स्नैक के तौर पे दे सकते हो, ठीक है। मिल्क शेक दे सकते हो,
स्नैक दे दो, मिल्क शेक के तो स्नैक टाइम पे मिल्क दे दो, मिल्क शेक दे सकते हो। तो इस तरीके से आपने डाइट में ना इंक्लूड करना है दूध। बेड टाइम पे भी आप मिल्क जो है इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किस किस तरीके से मिल्क बच्चे का पूरा कर सकते हो। अच्छा जी, जूस जो है वो आपने स्मॉल सर्विंग्स में रखना है और शुगरी ड्रिंक्स आपने नहीं पीनी। तो जूस जो है बेसिकली आप हाफ से 1 कप जो है पर डे आप दोगे, इससे ज़्यादा नहीं। ओके जी, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपने इंश्योर करनी है। मील जो है वो आपने थोड़े फ़न बनाने होते हैं बच्चों के लिए। आप जो है खुद जो खा रहे होंगे बच्चे उसी को प्रेफर करेंगे, और वैरायटी आपने ऑफ़र करनी है ताकि डिफरेंट टेक्सचर फ्लेवर जो है बच्चे के सामने आए। मील टाइमिंग आपने हमेशा रेगुलर रखने होते हैं ताकि बच्चे की रूटीन डेवलप हो, बैलेंस ईटिंग हैबिट्स जो है ना उसकी डेवलप हो। लिमिट कौन से फूड करने हैं, अवॉइड कौन से करने हैं। कैंडी, सोडा, पेस्ट्री जो होते हैं ना, ये एनर्जी स्पाइक्स कॉज करेंगे और कैविटीज़ कॉज करेंगे, आपने अवॉइड करने हैं। हाई सोडियम फूड जैसे कि स्नैक्स हो गए, चिप्स, फास्ट फूड अवॉइड करना है। फास्ट फूड जो होते हैं अनहेल्दी फैट्स और एडिटिव जिसमें होंगे वो आपने अवॉइड करने हैं। कैफिनेटेड बेवरेजेस इस स्टेज में बच्चों को देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद न्यूट्रिशन चैलेंजेस कॉमन आ जाते हैं। पिकी ईटर्स होते हैं अक्सर बच्चे, ये शुरू से जो हैबिट्स डेवलप हुई होती हैं वही यहाँ पे एग्रेवेट होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने वैरायटी ऑफ फूड जो है ना प्रेशर किए बगैर में इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। आपने 1 फूड एट अ टाइम जो है ना, 1 न्यू फूड एट अ टाइम जो है ना बच्चे को आदत डालनी है इसकी, ठीक है। 1 न्यू फूड। उसके बाद ब्रेकफास्ट जो है वो आप स्किप करोगे तो उसमें ये है कि इम्पॉर्टेंस आपने जो है ब्रेकफास्ट की वो मतलब बच्चे को अश्योर करनी है, क्योंकि उस टाइम पर उनका एनर्जी और फोकस बहुत डिपेंडेंट होता है कि जितना अच्छी उनकी एनर्जी होगी उतना अच्छा वो स्कूल में परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, स्नैक्स जो है वो अक्सर औकात बच्चे ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, तो आपने एकदम से ख़त्म नहीं करना उसको, आपने आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो है ना ख़त्म करना है, और आपने उसके ऑल्टरनेट देना है जो कि न्यूट्रिशनल स्नैक्स होंगे, और जो ट्रीट्स होती हैं उनका जो पोर्शन है ना वो आपने लिमिट रखना है। अक्सर अगर दूसरे बच्चों को देख के ना बहुत अनहेल्दी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें यह है कि आपने बच्चों को सिखाना है कि आपने हेल्दी चॉइसेस किस तरह से करनी है। इवन अगर वो फ्रेंड्स के साथ भी खा रहे होंगे तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चीज़ें उनके फ्रेंड्स खा रहे हैं ना उसको वो अवॉइड करें। ओके, बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो ग्रोथ को, लर्निंग को, हेल्दी हैबिट्स को सपोर्ट करती है। वैरायटी, कलरफुल प्लेट्स जो है ना वो होनी चाहिए बच्चों की। पॉजिटिव ईटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चों को आपने इनकरेज करना है कि अपने हंगर क्यूज़ को वो लिसन करें, ठीक है। आपने ज़बरदस्ती उनको नहीं खिलाना, और जो हंगर क्यूज़ उनके होंगे उसको मुताबिक वो खाना खाएँ, ठीक है। और रेंज ऑफ न्यूट्रिशनस फूड जो है ना उनको आप इंक्लूड करें डाइट में। पर्सनलाइज डाइट थेरेपी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।